अगर पेशावर में मेयर मौलाना फजलुर रहमान साहब का दामाद इलेक्ट हो सकता है और KPK में दूसरी तमाम जगहों से भी फजलुर रहमान साहब लीड कर सकते हैं, तो इसका एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या तो न्यूट्रल है, या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत रहे हैं तो अब वो एक्सेप्टेबल होंगे। उनको जो माजी में मौलाना इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो जीते हुए थे, उनको हराया गया, लेकिन अब इस इलेक्शन में, इस बल्दियाती इलेक्शन में ये जो परसेप्शन है, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये एक CBM भी हो सकता है और मौलाना फजलुर रहमान की जीत इस बात का सिग्नल है कि आने वाले जो जनरल इंतखाबात होंगे उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उमैर यासर, एक अगर अभी तक तो जो नतीजे आए हैं उसमें एक बात तो वाज़े हो गई है कि PTI जो है वो पीछे रह गई है और JUIF वो आगे निकल आई है। लोगों ने बड़ी तादाद में PTI के जो उम्मीदवार थे उनको रिजेक्ट किया। ये बयान फरमाइएगा कि इसकी वजह क्या, आपको बड़ी वजह क्या नजर आती है? ये है जी उमैर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मुझे आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि उमैर मेरी आवाज़ नहीं जा रही। कोई उनका उनके साथ अभी हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारा राब्ता बहाल हो जाए। लेकिन जो बात मैं कर रहा था लीना, कि एक जो PTI की एक वहाँ से देखें, पहली दफ़ा वो इलेक्शन जीते, 5 साल बाद जब दूसरे इलेक्शन हुए तो वो जीते, और ये KPK की तारीख़ में पहली दफ़ा था कि एक पार्टी जीती है इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन में दूसरी दफ़ा भी उनकी हुकूमत बनी है। और अब ये जो इलेक्शन था, बल्दियाती इलेक्शन, ये बिल्कुल उनके पास तमाम सब कुछ था और बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वोट नहीं मिले PTI को। यहाँ पर मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई है, जो इस तरह से इस वक्त जो बेरोज़गारी है, जिस तरीके से मामलात PTI लेके चल रही है, पार्टी जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, सवाए इसके कि वज़रा और चंद वो एडवाइज़र जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी कोई पार्टी कन्वेंशन नहीं है। और मैं सुन रहा था वो शहराम तरकई का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि निचले लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो टिकट्स दिए गए हैं वो सही टिकट नहीं दिए गए, यानी जो पार्टी के नज़रियाती लोग थे उनको नज़रअंदाज किया गया। और ये वजह है कि जो वोटर है PTI का, उसने रिएक्ट किया और वो बाहर नहीं निकला। सिम साहब, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। अगर अभी अपने लोगों को और अपने हल्के को मैनेज नहीं कर पाए तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाजे होती है, एक तो आपस में जो इनके इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं, और दूसरी चीज़ ये सामने आती है जो महंगाई है। लेकिन आप ये देखें, मुझे ऐसा लगता है महंगाई से ज़्यादा जो इशूज़ मुझे समझ आते हैं वो इनके आपस के इशूज़ समझ आते हैं। अब नून लीग को आप देख लें, इसके बावजूद आप देखें कि पंजाब में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इतनी कैंपेन करने के बावजूद भी नून लीग को लोग वहाँ पर वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लोग मुनज़्ज़म हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी तंजीम साजी कैसे करनी है। और यहाँ पे भी आप जब हम प्रोग्राम शुरू करने लगे थे तो उससे पहले जो बात आ रही थी कि वो जो परवेज़ खटक साहब हैं वो जीत गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो आपस की चपकलिश है वो सामने आ रही है। चले, हमें ज्वाइन कर लिया पार्टी बेस इलेक्शन। ठीक है, उमैर यासर ने हमें ज्वाइन कर लिया। उमैर, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, ये बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या है ये जो PTI इलेक्शन हारी है? क्या टिकट्स गलत लोगों को दिए गए हैं, कैंपेन प्रॉपर नहीं चलाई गई, या जो ग्राउंड पर इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग बदजन हो गए हैं, लोगों का PTI पर एतमाद खत्म हो गया? जी, जो दो वजूहात आपने बताई हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं इस वक्त, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो उससे अवाम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जिस तरह पंजाब में इंतजामी मामलात बहुत ज़्यादा खराब हैं, उसी तरह पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो हुकूमत की कारकर्दगी है, खुसूसन महंगाई के लिहाज से या आवाम को सहूलियात के हवाले से, तो वो बिल्कुल ही उसमें आवाम में ये मायूसी फैली है, जिसका आज उन्होंने जवाब इस सूरत में दिया है। देखा जाए तो आवाम को जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे, जो एक दावे किए गए थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली पख्तूनख्वा में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पेशावर तो और चारसद्दा और जो इलाके थे, ये तो तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते थे। ये वाहिद जमात है जिसको दूसरी दफा भी 5 साल के लिए मैंडेट मिला, लेकिन
ये उस मैंडेट को संभाल नहीं सके और लोगों में जो एक मायूसी की लहर थी उसका उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा उमैर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर पेशावर, आपने कहा कि ये पीटीआई का गढ़ है, वहाँ पर ज़ुबैर अली साहब जो हैं वो मौलाना के दामाद भी हैं, ग़ुलाम अली साहब के साहबजादे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप भी था कि जिसमें वो वैसे भी बड़े अमीर आदमी हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए इस इलेक्शन में लगाए हैं अपने साहबजादे को जितवाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में अकेले तो कभी कामयाब नहीं हुए, MMA के उम्मीदवार कामयाब होते रहे, अलायंसेस की मदद में कामयाब होते रहे। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी की आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ज़ुबैर साहब, वो साबिक सेनेटर हाजी ग़ुलाम अली साहब के फर्जंद हैं। ग़ुलाम अली साहब जो पेशावर की सियासत को बहुत गहरे अंदाज में समझते हैं, इससे पहले भी वो बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुए थे और पेशावर के जिला नाज़िम मुंतखब हुए थे हाजी ग़ुलाम अली। तो उन्हें बिल्कुल यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का, ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल इल्म था कि वो किस तरीके से उन्होंने लोगों तक अपनी पहुँच रखनी है, किस अंदाज में लोगों तक जब पहुँचना है, किस अंदाज में तैयारी करनी है, कैसे लोगों तक जाना है। तो एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे रिजवान बंगश, वो के एक नया नाम था, उनका ताल्लुक भी पेशावर शहर से ही था, लेकिन चूंकि उन्हें वो तजुर्बा नहीं था, हालांकि उनके साथ तो काफ़ी सारे तजुर्बाकार लोग भी शामिल थे, लेकिन उसमें ये वाला फैक्टर भी है कि चूंकि एक तजुर्बाकार सियासतदान से उनका मुकाबला वास्ता पड़ा था। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जाहिर है वो भी पेशावर से उनका ताल्लुक है। अरबाब जहांगीर साहब के बेटे थे वो, अरबाब ज़रक, तो ये चूंकि वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, इनके वालिद, इनके दादा भी वजीर आला रह चुके हैं अरबाब जहांगीर, तो ये उनको भी उन्होंने भी शहर में इस अंदाज में काम किया था कि वो तमाम लोगों तक वो पहुंचे थे। तो ये पीपल्स पार्टी का वोट भी काफी ज्यादा था। अच्छा उमैर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ANP ने भी बड़े वोट हासिल किए, लेकिन अभी चंद दिन पहले जो एक बलोर ख़ानदान के बड़ी अहम शख्सियत ने PTI को उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसने कोई ANP को धचका लगाया, क्योंकि बहरहाल उनकी अभी सेकंड पोजीशन है और बहुत बड़ा एक रिवाइवल है ANP का पेशावर में। जी बिल्कुल, उसमें जो गजनफर बिलोर साहब शामिल हुए हैं, वो तो यही कहा जा रहा था कि सियासत में इतने ज्यादा माजी में एक्टिव नहीं रहे। वो सेनेटर इलियास बिलोर साहब के साहबजादे हैं। गो के इलियास बिलोर साहब बहुत एक्टिव रहे हैं पीपल्स पार्टी में, और उनके बेटे गजनफर बिलोर जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो इस पे उनका भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। जब गजनफर बिलोर से सवाल किया गया था, तो तब भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि वो अपने वालिद के बारे में उनकी हिमायत हासिल है या नहीं है, इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड तक लोगों तक पहुंचने की एक सलाहियत थी, वो गजनफर बिलोर के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह अवामी सियासत में खुल के कभी कदम नहीं रखा। सिर्फ एक मरतबा चंद साल पहले उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था, वो भी सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, लेकिन वो इस तरह एक एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहे। तो उनके जाने से भी जो पेशावर में और सूबे में ANP को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ANP ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ना सिर्फ पेशावर में उन्होंने काफ़ी सारे वोट लिए हैं, बल्कि कुछ शहरों में मर्दान में और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने वहाँ पे तहसील चेयरमैन की नशिस्तें भी जीती हैं। अभी तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। अच्छा उमैर, एक परसेप्शन के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में एक ये बात हो रही है, आप मुझे बताइए कि पेशावर में और KPK में क्या बात है। इस हवाले से बात ये हो रही है कि अगर पेशावर में मेयर मौलाना फजलुर रहमान साहब का दामाद इलेक्ट हो सकता है और KPK में दूसरी तमाम जगहों से भी फजलुर रहमान साहब लीड कर सकते हैं, तो इसका एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या तो न्यूट्रल है, या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत रहे हैं तो अब वो एक्सेप्टेबल होंगे। उनको जो माजी में मौलाना इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो जीते हुए थे, उनको हराया गया, लेकिन अब
इस इलेक्शन में, इस बल्दियाती इलेक्शन में ये जो परसेप्शन है, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये एक CBM भी हो सकता है और मौलाना फजलुर रहमान की जीत इस बात का सिग्नल है कि आने वाले जो जनरल इंतखाबात होंगे उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे। आप इस हवाले से कोई आपने बात सुनी या वहाँ पर कोई चेमगोई या कोई गुफ्तगू इस हवाले से भी हो रही है KPK में? क्योंकि अगर ये बात हो रही है और ये अगर परसेप्शन बन रहा है तो फिर ये तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत डेट्रीमेंटल होगा इन डेज टू कम। कुछ हद तक चेमगोइयां हैं इस किस्म की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी कोई सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बन्नू में अकरम दुरानी के साहबजादे इरफान दुरानी भी कामयाब होते, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक गढ़ समझा जाता है। वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार कामयाब हुए हैं मेयर की सीट पे। लेकिन मजबूरी तौर पे जिस तरीके से हमने काम करते हुए देखा इस बल्दियाती इलेक्शन में जुबैर साहब को और तो या उनकी जमात को, तो उससे एक दो दिन पहले हमें ये बिल्कुल वाज़ेह अंदाजा हो गया था कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, लोगों तक इनकी जिस तरीके से रसाई है वो, और फिर एक एंटी PTI सेंटिमेंट जो लोगों में मौजूद था, तो उस पे उसने काफी ज्यादा असर दिखाया है। मजबूरी तौर पे ऐसे यहाँ पे ऐसी नहीं है। ठीक हो गया बिल्कुल। आप अच्छा हमारे साथ ही रहिए। बाचा खान हमारे नुमाइंदे नौशेरा से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बाचा खान अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर। जी। अच्छा बाचा खान, परवेज़ खटक साहब के साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं और इससे पहले जो पिछला इलेक्शन था ज़िमनी, वो खटक साहब हार गए थे, उनके भाई जीत गए थे। अभी क्या हुआ? परवेज़ खटक साहब ने रिवाइव किया अपने आप को, बड़ा हुआ, या उनका भाई से कोई एग्रीमेंट है? बाकी हर जगह पर PTI के लोग जो हैं वो हार गए हैं और परवेज़ खटक साहब क्या इलाके से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे कि उनकी ये जीत हुई है? कुछ आप बयान फरमाएंगे कि क्या फैक्टर्स थे वो? जी बिल्कुल इसी तरह 2013 के इलेक्शन में यहाँ पे PTI ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था और नौशेरा से MPA और MNA तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए थे। और उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन हुआ तो इसमें भी इसी तरह से उनको काफी कामयाबी मिली थी, लेकिन इसके बाद उनकी सवाल शुरू हो गया। और इसी तरह जब ये ज़िमनी इलेक्शन में थे तो इसमें अपोजिशन जमात उनका भरपूर मुकाबला करता रहा। और इसी तरह जब ये गुज़िश्ता महीनों में जब ये ज़िमनी को इबरतनाक शिकस्त हुई और इसी में उन्होंने काफी ज्यादातर वोटों से उन्होंने ये इलेक्शन हारा। और इसके बाद जब ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो खटक साहब यहाँ पे आ गए और उन्होंने भरपूर कैंपेन किया और इस सिलसिले में कि ये जो हमारे वोटर्स है ये बिल्कुल हमसे तितर बितर हुए और इसको फिर इकट्ठा करना है। तो इसी में उन्होंने यहाँ पे फिर कैंपेन शुरू कर दिया और इसमें भी है कि जमात इस्लामी ने यहाँ पे कंट्रोलमेंट बोर्ड का सीट जीत लिया। इसके बाद जब ये बल्दियाती इलेक्शन शुरू हुए तो इस इलेक्शन में खटक साहब काफी महीनों से यहाँ पे नौशेरा में मुसलसल नजर आ रहा था। और यहाँ पे एक गुलबखान नामी शख्स उनके घर में उन्होंने बाकायदा मरकजी इलेक्शन ऑफिस अपने बेटे का बनाया था। अभी उसमें उनका एक बेटा यहाँ पे निजामत के लिए इलेक्शन लड़ रहा था जिसका नाम इसाक खान था और इनके भाई बेटा खान का बेटा भी उनके मध्य मुकाबिल था। और इसी तरह यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का एक उम्मीदवार मुफ्ती जमीली भी मुस्लिम तहसील से उनका मुकाबला कर रहा था। तो कल जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो तहसील इलेक्शन जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार था तो उसने काफी वोट यहाँ पे ले लिए और उसका कैंपेन भी बहुत कमजोर था और उससे दीगर अखराजात भी नहीं थे तो उन्होंने काफी वोट यहाँ से लिया। तो इसके बाद जब मुख्यमंत्री साहब ने उनके मुताबिक कि यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे मुसलसल तो में ये इंतजामिया नजर असरअंदाज हो रही थी। तो इस पर उन्होंने भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया और शुभरा चौक में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और मशरान ने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया और धरना दिया और सारी रात वो सड़क पर बैठते रहे और कि हमारे रिजल्ट भी रोक रहे हैं। और ठीक है बादशाह खान, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर रहे और पूरी भरपूर अंदाज में उन्होंने कैंपेन चलाई,
ज़ाहिर है अगर वो यहाँ पर मौजूद थे तो कोई ना कोई उसका असर हुआ होगा, जो नाराज़गी लोगों की दूरी जो है उस पर उन्होंने ज़रूर उस पर असर डाला होगा। मैं आता हूँ उमैर साहब की तरफ। उमैर, ये जो बाचा खान अभी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जिन इलाकों में लीडरान ने काम किया और लोगों के साथ अपने पार्टी को एक्टिवेट किया तो वहाँ पर कुछ नताइज उन्होंने बेहतर कर लिए, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, लोग महंगाई से तंग हैं और पीटीआई बतौर पार्टी तो हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वज़ीर ही नज़र आ रहे थे, तो इसलिए वो बड़े बड़े लोग सारे अपने इलाकों में हार गए क्योंकि वो अपने वर्कर्स और लोगों के साथ इन टच भी नहीं थे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। काफी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी जो जिस तरह पेशावर की एक तहसील पे जो यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं उनके भाई उम्मीदवार थे, तो वो भी अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद अपने भाई को कामयाब नहीं करवा सके। वहाँ पे भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर चाहे सदक देखा जाए, मर्दान देखा जाए, तो वहाँ पर भी जो अली मोहम्मद खान साहब जो रुकने कौमी असम्बली हैं और आतिफ खान जो रुकने सूबाई असम्बली हैं, वो पीटीआई का एक फेस समझे जाते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर भी अपने उम्मीदवारों को कामयाब बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।